कैसे हैं। अब अपन देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो एक सवाल मैंने लिखा कि यदि कोस ए बराबर 5/13 है तो कोसेक ए और कोसेक ए एक सर्वसमीका बना रखी है, इसको सिद्ध करना, इसका मान क्या आएगा। तो देखिए कोस ए 5/13, ए पे थीटा आ गया। अब कोस का अपन जानते क्या होता है, मान आधार बटावा कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या आ गया 5, कर्ण हो गया 13। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, लंब। बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब अपने को निकालना है, प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 144 बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स बराबर 144 बराबर 12। प्लस माइनस करेंगे प्लस लेंगे तो ये मान आ गया। अब कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ए आधार बटा लंब, आधार 5 है और लंब कितना है 12। ये मान अब यहाँ रख देंगे। कोसेक ए कोस ए प्लस कोसेक ए, कोसेक तो क्या हो जाएगा 5/12, फिर कोस दिया हुआ अपने को 5/13 प्लस 5/12। 5/12 ऐसे ही रहेगा, ये लघुत्तम आ जाएगा 13 × 12, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65। ये जाएगा 5/12, ये संख्या ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी 13 × 12, ये दोनों जुड़ जाएंगे 125। 12 से 12 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 25 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 13/25। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तरीका हो गया, इस तरीके से आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मान दिया हुआ हो तो अपन अगले मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और ले लें, यदि कोसेक ए बराबर 5/4 है तो सभी अन्य मान ज्ञात करें। सभी कौन से हो गए, 6 त्रिकोणमितीय मान होते हैं। इसमें साइन ए, कोस ए, सेक ए, टेन ए और कोट ए, इन सब का मान ज्ञात करना है। चित्र बना लेते हैं, इससे थोड़ी आसानी रहेगी। ए बी और सी, ठीक है। ये थीटा आ गया, ये लंब आ गया। अब इसमें कोस है, तो कोस क्या होता है, कोसेक है, कोसेक क्या होता है आधार बटावा लंब। तो आधार अपने को दिया हुआ है 5 और लंब अपने को दिया हुआ है 4। तो पहले कर्ण निकाल लेंगे बोधायन प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण क्या दिया हुआ है, निकालना है अपने को। कोसे क्या होता है, लंब बटावा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 4। पहले अपने को क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, ये सूत्र अपने ने देखा था LL का। लंब बटावा कर्ण साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा लंब कोसेक। कर्ण बटावा लंब हो जाएगा, कर्ण बटावे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 4। ठीक है, पहले अपने को आधार निकाल लेंगे इसमें। ये दिया अपने को 5 का स्क्वायर, लंब हो गया 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, 9 बराबर x स्क्वायर, या x बराबर 3 है ना। तो ये क्या आ गया अपने आधार 3। अब ये मानिया रख दो बस। तो लंब बटावा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। फिर कोस आधार बटावा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। फिर कोस का उल्टा क्या होता है सेक, हो जाएगा 5 बटावा 3। फिर टेन क्या हो जाएगा, लंब बटावा आधार, ये लंब है ये आधार है, 4 बटावा 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 बटावा 4। इस तरीके से अपन आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अपन सर्व समीकरणों का यूज करके भी इनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल देखें, इसमें अपने को सर्व समीकरणों का जो यूज है वो करना है। यदि साइन ए बराबर है 3 बटावा 5, तो कोस ए व टेन ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, साइन ए का मान दिया हुआ है, तो अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन का मान दिया हुआ है, कोस का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन क्या हो गया 3 बटावा 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 9 बटावा 25, 25 माइनस 9 बटावा 25, ये हो जाएगा 16 बटावा 25, ये हो जाएगा 4 बटावा 5। ये किसका मान आ गया, कोस ए का। अब साइन का मान आ गया, कोस का आ गया, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं 10, क्योंकि 10 ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए। साइन कितना है 3 बटावा 5, कोस कितना है 4 बटावा 5। तो हो जाएगा 3 बटावा 5 इंटू 5 बटावा 4, 5 से 5 कट जाएगा, 3 बटावा 4। ये किसका मान आ गया 10 1। ये सर्व समीकरण का यूज करके भी अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मान ज्ञात करने वाला। अब आगे अपन देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, सर्व समीकरण सिद्ध करना। इसका पहला सवाल है कि कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। तो पहले लेंगे अपन LHS क्या है, कोस थीटा और टेन थीटा। अपने को सिद्ध क्या करना है RHS में, इसका मान क्या होता है साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। टेन थीटा का मतलब क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, तो ये क्या आ गया साइन थीटा। ये अपने को सिद्ध
करना था। ठीक है, दूसरा सवाल ले लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसमें सूत्र याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अपन जानते थे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यही अपने को सिद्ध करना था। इसका आगे के सवाल और अपन आगे देखेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।